दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज आपको हनुमान जी की विशेष आराधना के बारे में बताएंगे। दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है और एक छोटी सी विधि बताएंगे कि अगर आप उस विधि को करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके कार्यों को सफल बनाने के लिए, आप पर कृपा करने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी देवी देवता या भगवान की आराधना करने से पहले अगर आप उनके बारे में विस्तार से नहीं जान सकते तो संक्षेप में अवश्य जानें, जिससे आपको पूजा अर्चना करने में, आराधना करने में, उनकी विधि करने में बहुत ही सरलता हो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें, जिससे भविष्य में आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। दोस्तों हनुमान जी महाराज बचपन में बड़े ही शरारती थे और उनकी शरारत के कारण ऋषि मुनि बड़े परेशान थे, क्योंकि वह तपस्या नहीं कर पाते थे और हनुमान जी महाराज ऐसी बाल लीलाएं दिखाते थे। उनकी नादानियां इतनी बढ़ गई थी कि ऋषि मुनियों की तपस्या भंग भी हो जाया करती थी। एक दिन ऋषि मुनियों ने क्रोध में आकर के हनुमान जी महाराज को शाप दिया कि हे हनुमान जी, हम आपको शाप देते हैं कि आप अपना बल, तेज, पराक्रम, अपनी रिद्धि सिद्धि शक्तियां सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे ही ऋषि मुनियों ने शाप दिया, पवन देव एकदम से क्रोध में आ गए और उन्होंने हाहाकार मचा दिया। जैसे ही उन्होंने हाहाकार मचाया, ऋषि मुनियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हमसे क्रोध में भूल हुई है, हम अपना शाप वापस तो नहीं ले सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम अवश्य कर सकते। इसलिए हम आपको यह वरदान देते हैं कि जब भी आपको कोई आपकी शक्ति याद दिलाएगा तो आपका बल, तेज, पराक्रम, आपकी रिद्धि सिद्धि शक्तियां सब कुछ लौट आएंगी और आप अपना पराक्रम फिर से दिखा सकेंगे। दोस्तों यह बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप साधारण तौर पर हनुमान जी महाराज की आराधना तो करते रहते हैं, लेकिन शाप के कारण हनुमान जी महाराज अपनी शक्तियों को, अपने बल को, अपने तेज को भूल चुके हैं। तो सबसे पहले उनकी आराधना करने से पहले आपको उनके बल को याद दिलाना है। जब उनको याद आएगी तब वह आपको वरदान दे सकेंगे, तब वह आपके कार्यों में आपको सफलता दिला सकेंगे। तो दोस्तों यह आप हनुमान जी महाराज को कैसे याद दिलाएंगे मैं आपको यह बताता हूं, लेकिन यह बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी विधि और बता दूं कि अगर वह विधि आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करने के लिए, आपको वरदान देने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों मेरा यह भी वादा है कि आपने ऐसा वीडियो कहीं भी, किसी भी स्थान पर, यूट्यूब पर भी पहले देखा नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखते रहें। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। देखिए मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे लेना है। आपको दोस्तों एक तुलसी का यह पत्ता लेना है। दोस्तों यह तुलसी का पत्ता, और इस तुलसी के पत्ते पर आपको राम लिखना है। दोस्तों इस पत्ते पर आपको राम लिखना है। देखिए दोस्तों, यह आप देखिए, यह राम आपको इस पत्ते पर ऐसे लिखना है। दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस पत्ते में एक बड़ा सा ये डंठल है, तो आपको इस डंठल को आधा अपने हाथ से तोड़ देना है। दोस्तों यह आधा डंठल तोड़ के आपको हटा देना है। ये देखिए, ये हमने हटा दिया इसको। अब दोस्तों ये आधा डंठल इसमें रह गया है और इस पर राम लिखा हुआ है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो पुरुष लोग हैं वह स्नान करके शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में मंदिर जा सकते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं उन पर सिंदूर वगैरह, चमेली का तेल इतना वो लगा हुआ होता है कि आप इस राम लिखे पत्ते को, जो राम अंदर की तरफ है, डंठल ऊपर की तरफ होना चाहिए, और हनुमान जी के मस्तक पर चिपका देना है अपने दाहिने हाथ से। दोस्तों याद रखना, जब आप इसको अपने दाहिने हाथ से उनके मस्तक पर चिपका देंगे और उनके चरण छू करके
उनसे प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, यह जब आप उनके मस्तक पर चिपका देंगे, उसके बाद उनके बल को याद दिलाना है। अब वो उनके बल को कैसे याद दिलाना है? जिससे वह आपके कार्य को करने के लिए पुनः अपने पराक्रम को याद करेंगे और आपके कार्य को सफल कर देंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी को उनकी रिद्धि सिद्धि, शक्ति और बल के बारे में कैसे याद दिलाएंगे। अब जैसे ये तो मैंने पुरुषों के बारे में बताया, लेकिन दोस्तों, महिलाएं किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श न करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ महिलाएं नहीं मानती हैं और वह हनुमान जी की आराधना फिर भी करना चाहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह शुद्ध अवस्था में, एकदम पवित्र अवस्था में स्नान करके घर पर ही हनुमान जी की एक फोटो ले सकती हैं। देखिए, मैं बताता हूं उनको कैसे करना है। जैसे ये हनुमान जी की एक फोटो है, देखिए यह हनुमान जी की फोटो है, और क्या करना है उनको, इस हनुमान जी की फोटो पर अपनी यह उंगली, देखिए आपके ये एक अंगूठा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इस उंगली से, जिस उंगली को अनामिका कहते हैं, इसमें आप चंदन लीजिए और चंदन लेने के बाद आप यह हनुमान जी के मस्तक पर यहाँ दोस्तों देखिए, ये इनके मस्तक पर आपको चंदन लगा देना है। और यह चंदन लगाने के बाद यह राम लिखा हुआ तुलसी का पत्ता उनके हनुमान जी के मस्तक पर लगाना है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से, ये देखिए, यह उनके मस्तक पर लगा दिया आपने। दोस्तों, यह ऐसा करने के बाद इसको आप अपने सामने, अपने सम्मुख रख लीजिए, और इसको अपने सम्मुख रखने के बाद फिर आप हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जिस समय सीता माता की खोज के लिए भगवान श्री राम परेशान थे कि आखिर यह 100 योजन समुद्र लांघ करके लंका में कौन जाएगा, उस समय सभी लोगों ने, जामवंत जी ने, अंगद जी ने और भी सभी लोगों ने अपना यह मत दिया कि इस काम के लिए हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज को यह कहा गया, उनकी शक्ति के बारे में उनको बताया गया। तो जामवंत जी और अंगद जी उनसे कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपके समान तो बल में इस समस्त संसार में, तीनों लोकों में कोई नहीं है। आप तो परम शक्तिशाली हैं। आप बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में, सब चीज में आगे हैं। और यह कहते कहते उनसे एक बात और कही कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों, उनसे हनुमान जी से यह कहा सभी लोगों ने कि हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है इस संसार में। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जिस कार्य को तुम न कर सको। दोस्तों, जैसे ही यह बात उन्होंने कही है, आप समझ लीजिए, वैसे ही बात को सुनते सुनते हनुमान जी महाराज को अपनी शक्तियों का आभास हो गया और उन्हें अपनी शक्तियां याद आ गईं, और अपनी शक्तियों को याद करते ही धीरे 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 पर्वत के समान आकार ले लिया और जोर से गर्जना की, जय श्री राम, और लंका की तरफ उड़कर चल दिए सीता माता की खोज करने के लिए। दोस्तों, जो यह तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर जो विधि हमने आपको बताई है, वह विधि करना है आपको, और उस विधि के करने के पश्चात अगर आप मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने हैं तो वहां सामने हाथ जोड़ करके बैठना है, और अगर आप घर में जो मूर्ति के सामने बैठे हैं वो पुरुष हैं, लेकिन अगर कुछ महिलाएं भी करना चाहती हैं, और अगर कोई पुरुष भी अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो वह भी यह फोटो लेकर के जो हमने महिलाओं के लिए बताई है, इस क्रिया को पुरुष भी कर सकते हैं। तो उस फोटो को अपने सामने रख लेना है, और आपको बार बार, अगर आप 11 बार कह सकते हैं, 21 बार कह सकते हैं, अगर आप 108 बार कह सकते हैं, तो आपको बार बार यही बोलना है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों,
इसके बाद ही क्या कहा गया है? आपको बोलना सिर्फ यही चौपाई है, लेकिन आप देखिए क्या कहा गया है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। जैसे ही हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, पर्वत के समान आकार हो गया और लंका की तरफ चल दिए। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता था, उस कार्य को अकेले हनुमान जी महाराज ने कर दिया। 100 योजन लंबा समुद्र लांघ दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी कार्य को करवाना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस विधि को अपनाएं और इस चौपाई को बार बार उनके सामने कहें, जिससे उन्हें अपनी शक्ति याद आ जाए और आपके कार्य को पल भर में सफल बना दें। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। हम आपको हर संभव उसका जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। जय श्री राम।